हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये आज वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो एमए योग से करना चाहते हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बनी रहिए और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी लोग मतलब एमए करना चाहते हैं योग से, तो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो अपना बता दूं, मैंने एंट्रेंस एग्जाम सन 2024 में दिया था और जब मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था तो मार्च अप्रैल के समथिंग में इसका एग्जाम हुआ था और मैंने भरा था ये श्री लाल बहादुर संस्कृत यूनिवर्सिटी से। तो ये CUET PG के बेस पे एग्जाम होता है और NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो मैंने ये उस टाइम पे एग्जाम दिया था, तो मुझे अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि डिप्लोमा में हमें इतना डीपली पढ़ाया जाता है। तो उसी से मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था और बहुत अच्छा पेपर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। तो मुझे कॉल भी आ गया था मतलब यूनिवर्सिटी से मतलब एडमिशन के लिए, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि डिप्लोमा में मेरी इतनी ज़्यादा फीस वगैरह लग गई थी। तो जिस टाइम पे एडमिशन हुए उस टाइम मेरे पास फीस ही नहीं हुई थी इतनी, तो फिर इसी वजह से मेरा मतलब एडमिशन रह गया। तो अब मेरा NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपके 75 क्वेश्चन होते हैं और उसमें शायद माइनस मार्किंग भी होती है 1 नंबर की, ठीक है। तो ये उनके नोटिफिकेशन में कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने नहीं देखा था क्योंकि मेरा तो पेपर ही अच्छा हुआ था, तो मैंने सिलेबस भी नहीं देखा था। मैं आपको अभी इसका सिलेबस बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, फिर आपको बताऊंगी कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगी इससे रिलेटेड ही आते हैं। अब ये नहीं है जो मैं बता रही हूँ वही आ जाए, लेकिन जब मैंने दिया था तो मेरे टाइम पे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे और मतलब उपनिषद, भगवद गीता, योग के बारे में इतना कुछ पढ़ ही लिया था, तो इसलिए अलग से पढ़ने की नीड ही नहीं हुई थी। किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनका एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिए उसमें, क्योंकि सिलेबस दिया होता है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें योगिक साइंस ओरिजिन, नंबर 2 हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा, नंबर 3 एटेमोलॉजी एंड डेफिनेशंस, नंबर 4 मिसकंसेप्शंस, नंबर 5 एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योग, मतलब योग का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या उद्देश्य है। नंबर 6 ट्रू नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योग, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और अब मैं बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। आपको सारा कुछ योग के बारे में डीपली पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है उसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह, करंट अफेयर, जी के GS ये आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। योग के बारे में ही सारा कुछ आएगा डीपली। एक दो क्वेश्चन आपको अनॉटमी टाइप के देखने को मिल सकते हैं। तो योग की हिस्ट्री आपको पढ़नी है डीपली, ऑब्जेक्ट एम्स जैसे मैंने आपको बताई दिया। पतंजलि योग सूत्र के बारे में पढ़ लीजिए कि उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सूत्र हैं, क्योंकि जैसे श्लोक होते हैं तो उसमें श्लोक को ही सूत्र बोला गया है, ठीक है। ऐसे भी पूछ देते हैं। अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के अंग कितने हैं, ठीक है। कुछ उसमें से जैसे MCQ क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन दे दिया उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं, फिर उसमें अष्टांग योग के 4 ऑप्शन में 3 अंग दे दिए और एक कुछ अलग दे दिया, तो उसमें पूछ देंगे कि इसमें अष्टांग योग का कौन सा अंग नहीं है, तो उस पर ही आप लोगों को टिक करना है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी उपनिषद, यानी प्रिंसिपल उपनिषद कितने हैं, और जैसे मुक्त को उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद हैं, ठीक है। और जिन पे श्री आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है वो 10 उपनिषद हैं, तो उनको ही प्रिंसिपल उपनिषद बोला गया है, ठीक है। उपनिषद का शब्द क्या है, प्रस्थान त्रयी क्या है, ठीक है। कौन से उपनिषद में योग की परिभाषा है। अब क्या है कि जितने भी उपनिषद हैं सभी में योग की परिभाषा देखने को नहीं मिलती है। किसी में योग का नाम देखने को मिलता है, किसी उपनिषद में योग के एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे षटकर्म, प्राणायाम और यही सारी चीजें, और किसी उपनिषद में योग की परिभाषा देखने को मिलती है। अब ये नहीं है कि सभी उपनिषद में योग की परिभाषा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं, क्योंकि किसी किसी में श्लोक बोला गया है और उपनिषद में मंत्र, बल्ली, अनुवाक, यही चीजें उसमें बोली गई हैं। तो जैसे ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद के वेद का नाम क्या है, तो अथर्ववेद। अब ये जितने भी उपनिषद हैं ये किसी न किसी वेद से निकले हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि ईशावास्य उपनिषद का कौन सा वेद है, मांडुक्य उपनिषद का कौन सा वेद है, ठीक है। अब तैत्तिरीय उपनिषद में अध्याय, मतलब कितने अध्याय हैं, तो उनको अध्याय भी बोला जाता है, बल्ली भी बोला जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, अनुवाक भी बोला जाता है, मंत्र भी बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि कौन से उपनिषद में पंचकोश का वर्णन है, जैसे 5 पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, तो ये कौन से उपनिषद में मिलता है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, ठीक है। अब पूछ देंगे कि नचिकेता और यम का संवाद कौन से उपनिषद में दिया गया है, क्योंकि इन दोनों का जो संवाद है ना बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत ज्यादा सीख मिलती है और मुझे
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में दिया गया है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, ठीक है। भगवत गीता किसका पाठ है, यानी भगवत गीता छठे अध्याय के भीष्म पर्व का पाठ है, ठीक है। इसमें 1 लाख के समथिंग श्लोक है और बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलता है। तो भगवत गीता का जो मतलब स्ट्रक्चर वगैरह है वो हमें सर ने बहुत अच्छे से समझाया था और उपनिषद भी बहुत अच्छे से समझाए थे। इससे पहले मैंने कभी उपनिषद नहीं पढ़े, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं और बहुत कुछ इसमें है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर योग की परिभाषा देंगे, जैसे उन्होंने एक श्लोक दे दिया, ऑप्शन में कुछ शब्द दे देंगे कि ये श्लोक को पूरा करो। जैसे ब्लैंक दे देते हैं ना, जैसे रिक्त स्थान इसको पूरा करना है, तो ऐसे ही आपको श्लोक दे देंगे, उसमें से कुछ शब्द कम होंगे आगे या पीछे, तो फिर वो ऑप्शन में होंगे, वो आपको मतलब उसी में टिक करना है, ठीक है। फिर स्थित प्रज्ञ क्या है, ये आपको भगवत गीता में देखने को मिलेगा। स्थित प्रज्ञ, ज्ञान सप्त भूमिका, ये योग वशिष्ठ में देखने को मिलते हैं। ज्ञान सप्त भूमिका यानी 7 इसके चरण होते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं कि 6 षट संपत्ति मतलब किस में देखने को मिलती है, तो ये ज्ञान योग में 6 षट संपत्ति दी गई है। पंच प्राण और उप प्राण के नाम दे देंगे, जैसे 4 ऑप्शन में 3 तो पंच प्राण दे दिए, 1 उप प्राण दे दिया। फिर उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा पंच प्राण नहीं है, तो पंच प्राण के साथ साथ उप प्राण भी चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम पूछ लेंगे, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। 6 फिलोसॉफीज के नाम भी पूछ सकते हैं, या मतलब उसमें से फिलोसॉफी दे देंगे कि इसके मतलब प्रणेता कौन है, जैसे योग के प्रणेता कौन है, या फिर सांख्य योग के प्रणेता कौन है, महर्षि मुनि, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे इस टाइप के। तो आप लोग जो योग का है ना, योग की हिस्ट्री, योग के एम एंड ऑब्जेक्ट्स, मिसकंसेप्शंस, और मतलब कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, तो ये सारी चीजें डीपली पढ़ लीजिए, इससे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ हठयोग वगैरह का भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। हठयोग का अर्थ क्या है, और सटकर्म वगैरह के नाम आ सकते हैं, या हठयोग के ग्रंथ के नाम आ सकते हैं कि हठयोग का कौन कौन सा ग्रंथ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और हम जो महान योगाचार्य हुए हैं वो जैसे सन दे देंगे कि इस सन में कौन से महान योगाचार्य हुए थे, पूर्व वैदिक काल, इसकी सन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो अब सारा कुछ एक वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब मुझे जो लगेगा कि मेन है और भी क्वेश्चन है, मैं मतलब देखूंगी, पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोगों को और बता दूंगी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।